तो अब हम बेटा थोड़ा सा जैसे कहते हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। स्पेशली उन बच्चों के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी फ्री एनर्जी चेंज को समझने में, और अगर जिनको समझ आ भी गई थी तो एक आधा ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं वो यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँगी। तो हम लोग ईजी चीज़ से शुरू करेंगे और कॉम्प्लेक्स तक चलते हैं। तो मेन जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हाट इज़ फ्री एनर्जी चेंज या डेल्टा जी। ठीक है, तो फ्री एनर्जी चेंज इज द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी विद द रिएक्टेंट एनर्जी। मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। रिएक्टेंट एनर्जी माइनस प्रोडक्ट एनर्जी नहीं होगा, प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी इज डेल्टा जी और द फ्री एनर्जी चेंज। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फ्री एनर्जी चेंज दो किस्मों का हो सकता है। डेल्टा जी इसमें ये होता है कि इसमें एनी स्पेसिफाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मतलब कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पड़े हो सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की जो अमाउंट है वो 1 मोल पर लीटर होगी। ये डिफरेंस है मेन इन दोनों की डेफिनेशंस का। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि डेल्टा जी क्या होता है। दो किस्मों के कौन से डेल्टा जी होते हैं, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा जी शो क्या करवाता है, मतलब मेन मकसद क्या है हमारा डेल्टा जी निकालने का। वो ये है कि साइन ऑफ द डेल्टा जी और द फ्री एनर्जी चेंज शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। कि पॉजिटिव डेल्टा जी अगर निकला है इसमें से तो उसका क्या मतलब है, और अगर नेगेटिव वैल्यू निकली है तो उसका क्या मतलब है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डायरेक्शन शो करते हैं रिएक्शन का। ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। यही एग्जाम्पल स्लाइड में दी गई है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके यहाँ बता रही हूँ। सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना कंसिडर अ रिएक्शन दैट ए फॉर्म्स बी और बी फॉर्म्स ए। ठीक हो गया, ए फॉर्म्स बी और बी फॉर्म्स ए। दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन जो कि इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है। इसमें जो एक शर्त आपने याद रखनी है इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कि जो ए है उसका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, बी जो हमारे पास है उसका एनर्जी कंटेंट कम है। ये मेन चीज़ अगर आपको याद हो गई ना तो सारी कहानी कोई मुश्किल नहीं है आपको याद करनी। ठीक है, तो मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि एक रिएक्शन आपने कंसिडर करना है जिसमें ए बी बनाएगा या बी ए बनाएगा। ठीक हो गया। अब बात होती है कि ए की एनर्जी ज़्यादा है और बी का एनर्जी कंटेंट लेस है या कम है। यहाँ तक भी क्लियर होगी बात। गुड। सो व्हेन ए फॉर्म्स बी, तो अगर रिएक्शन इस तरह प्रोसीड करे कि ये ऊपर वाले एरो की डायरेक्शन में कि ए बी बनाता है तो क्या होता है। वी नो दैट ए हैज़ मोर एनर्जी, बी हैज़ लेस एनर्जी। तो जब ए ने बी बनाया तो मोर एनर्जी वाला कंपाउंड लेस एनर्जी वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्या हुई, वो रिलीज हो गई, एनर्जी एग्जिट हो गई। सो ए हैज़ मोर एनर्जी कंटेंट, सो व्हेन ए इज कन्वर्टेड टू फॉर्म बी विच हैज़ अ लेस एनर्जी कंटेंट, तो लेस एनर्जी कंटेंट वाला कंपाउंड बन गया और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो गई। सो डेल्टा जी इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव नंबर क्यों बना, क्योंकि डेल्टा जी निकालने का क्या तरीका है, प्रोडक्ट एनर्जी माइनस द रिएक्टेंट एनर्जी। एज वी नो द रिएक्टेंट इन दिस सिचुएशन इज ए एंड ए हैज़ मोर एनर्जी and the product in this reaction is B and B has less energy, so a less number minus a more number results in a negative value. For example कि हमारे पास A has more energy, for example A जो कंपाउंड है उसकी एनर्जी है 12 जाउल्स, B जो कंपाउंड है उसकी एनर्जी है 6 जाउल्स। तो अगर A 12 जाउल्स कन्वर्ट हो गया बी 6 जाउल्स वाले प्रोडक्ट में और 6 जाउल्स वाली एनर्जी एक्स्ट्रा जो है वो रिलीज़ हो गई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हमने मेंशन की है, 6 जाउल्स। और रिएक्टेंट एनर्जी एग्जाम्पल के तौर में हमने मेंशन की 12 जाउल्स। तो 6
-12 इज़ -6। तो माइनस का साइन ये शो करता है कि एनर्जी पहली बात है रिलीज़ हुई है, एक्सर्जोनिक रिएक्शन था, एनर्जी एग्जिट हुई है, एंड ए इज़ कन्वर्टेड टू बी, मतलब कि रिएक्शन का डायरेक्शन ए ये वाला होगा, ऊपर वाला ए इज़ टू बी। तो अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि ए इज़ टू बी में आपका जो एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव है, तो उसका मतलब ये है कि ए की एनर्जी ज़्यादा थी, बी की एनर्जी कम थी। तो व्हेन ए फॉर्म्स बी, तो ए का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, बी कंपाउंड का एनर्जी कंटेंट कम है, एनर्जी रिलीज़ हुई है। और एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब क्या है, दैट इट इज़ अ द डेल्टा जी इज़ अ नेगेटिव नंबर। और डेल्टा जी निकालने का तरीका ये था जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस एंड रिएक्शन मूव्स इन अ ए टू बी रिएक्शन। तो चूंकि रिएक्शन की डायरेक्शन यूं चल रही है, यूं, ये ऊपर वाला एरो जाएगा इसमें, ये वाला रिएक्शन जाएगा। तो जब डायरेक्शन आपकी ये है तो बी ज़्यादा बनेगा, क्यों? क्योंकि ए बी बनाता जा रहा है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेज एज द रिएक्शन मूव्स इन ए टू बी डायरेक्शन, दैट इज़ द, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है नीचे, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आपका मूव कर रहा रिएक्शन, आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाला। तो आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई, थोड़ा सा गौर से सुने और इस चीज़ को प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो समझ आ जाएगी। अब अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसी चीज़ को बनाते हैं, तो वाई एक्सिस पे हम रखेंगे फ्री एनर्जी को, एक्स एक्सिस पे रखते हैं प्रोग्रेशन को, कि कितनी जल्दी एक चीज़ प्रोग्रेस करती है। तो ये वाली चीज़ को भी कंसिडर ना करें, बस फ्री एनर्जी को जेन में रखें या एनर्जी लेवल को जेन में रखें। तो हमने बात की कि जो ए होता है उसकी एनर्जी कंटेंट मोर होती है, ठीक है, और जो हमारे पास बी होता है उसकी एनर्जी कंटेंट लेस होती है। तो इस ग्राफ के अंदर हमने ए की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है और बी की एनर्जी कम है, तो हमने ए की एनर्जी प्लॉट कर ली वाई एक्सिस पे, बी की एनर्जी प्लॉट कर ली वाई एक्सिस पे। तो जब ए ने बी बनाना है तो एनर्जी चेंज इस तरह का आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि ए की हाइट देखें वो बी से ज़्यादा है। तो हाइट बेसिकली क्या शो कर रहा है कि ए की एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है। तो जब ए ने बी में फॉर्म होना है तो ये सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये जो डिफरेंस है ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बी ने ए में कन्वर्ट होना है, तो दोबारा से हम अपनी मेन की पॉइंट याद रखेंगे कि ए हैज़ मोर एनर्जी कंटेंट, बी हैज़ लेस एनर्जी कंटेंट। तो हमारे पास बी के अंदर लेस एनर्जी है, ए में मोर एनर्जी है। तो अगर एक लेस एनर्जी वाले रिएक्टेंट ने मोर एनर्जी वाला प्रोडक्ट बनाना है तो हमें लेस एनर्जी में एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी ताकि मोर एनर्जी वाला प्रोडक्ट बने। सो द फ्री एनर्जी चेंज और डेल्टा जी विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन और इक्वेशन के प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। तो आप इस कंडीशन में देखेंगे, इस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या है? इस कंडीशन में प्रोडक्ट ए है और इस कंडीशन में प्रोडक्ट बी है। तो जब बी ए में बने, मतलब कि जो हमने ये डिस्कस किया कि कंसिडर अ रिएक्शन जिसमें ए इंटू बी, हमने ये कंसिडर कर लिया। और अब बी ने जब ए बनाना है, ये जेन में रखते हुए कि बी जोन सा है उसमें लेस एनर्जी है, ए में मोर एनर्जी है। तो अगर एक लेस एनर्जी वाले कंपाउंड ने मोर एनर्जी वाला कंपाउंड बनाना है तो लेस एनर्जी वाले कंपाउंड में हम एनर्जी ऐड करेंगे और जो डिफरेंस आएगा हमारे पास एनर्जी का वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास जो ए है वो प्रोडक्ट है विच हैज़ मोर एनर्जी, बी रिएक्टेंट है विच हैज़ अ लेस एनर्जी, सो ए माइनस बी गिव्स अ पॉजिटिव नंबर। तो हमने जब पहली एग्जांपल में कंसिडर किया था कि ए इज़ 12 जॉल्स एंड बी इज़ 6 जॉल्स, सो इस वाले कंडीशन के अंदर हमारे पास जब ए इज़ अ प्रोडक्ट तो 12 माइनस 6 इज़ प्लस
6। तो इसके अंदर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू इज़ अ पॉजिटिव नंबर। एनर्जी इज़ एडिड, it is a endergonic reaction because energy is entering into this reaction. Easy? Now, but since in this reaction energy is being added, such reactions do not occur spontaneously. तो जो मैंने लेक्चर में भी की पॉइंट बताया कि ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं होते जिनमें एनर्जी ऐड होती है, तो ये याद रखिएगा। B is converted to A by adding energy. एनर्जी B में ऐड होगी तो A बनेगा because A has a more energy content. तो अगर हम इस ग्राफ को रिवर्स कर दें तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो जो बी यहाँ था उसको हम यहाँ लिख दें और जो ए यहाँ था उसको हम यहाँ लिख दें। तो दोनों के एनर्जी वैल्यूज़ को हमने जब प्लॉट किया तो एग्जैक्टली वही बना मिरर इमेज में ये, कि बी की एनर्जी कम है एनर्जी वाले एक्सिस के ऊपर, ए की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये एनर्जी जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ए बनेगा। सो डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव एज एनर्जी इज़ एडेड। तो आई होप यहाँ तक